नमस्ते दोस्तों। करीब 20 दिन बाद फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। आज का हमारा विषय है भारत के इतिहास को कैसे समझें। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम भारत के इतिहास को अध्याय दर अध्याय समझेंगे। यह पूरी श्रृंखला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के इतिहास के पाठ्यक्रम 315 पर आधारित होगी। इस श्रृंखला का उद्देश्य सिर्फ आपको इतिहास बताना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि इतिहास क्या होता है और हम उसे कैसे समझते हैं। आज के इस पहले अध्याय में हम जानेंगे इतिहास क्या है, इतिहास हमें क्या सिखाता है, इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास क्या है। हमें यह समझना होगा कि इतिहास क्या है। इतिहास का अर्थ है अतीत की घटनाओं का अध्ययन। इतिहास हमें यह बताता है कि पहले के समय में लोग कैसे रहते थे, उनका समाज कैसा था, उनकी संस्कृति कैसी थी और उन्होंने अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे किया। इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। इतिहास में समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, धर्म, विज्ञान और आम लोगों के जीवन का भी अध्ययन किया जाता है। इतिहास के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि समय के साथ मानव समाज कैसे बदलता गया। अब हम बात करेंगे इतिहास का महत्व क्या है। अब प्रश्न ये है कि इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इतिहास हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहली बात, इतिहास हमें अपने अतीत को समझने में मदद करता है। दूसरी बात, इतिहास हमें ये बताता है कि समाज में परिवर्तन कैसे होते हैं। तीसरी बात, इतिहास हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी वर्तमान स्थिति किस प्रकार अतीत की घटनाओं का परिणाम है। इतिहास का अध्ययन करने से हम अपने समाज, संस्कृति और परंपराओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। अब हम बात करेंगे इतिहास को कैसे जाना जाता है। इतिहास को जानने के लिए हमें स्रोतों की आवश्यकता होती है। स्रोत वे साधन होते हैं जिनके माध्यम से हमें अतीत की जानकारी मिलती है। इतिहास के स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत पुरातात्विक स्रोत वे चीज़ें हैं जो हमें ज़मीन के नीचे या प्राचीन स्थलों पर मिलती है। इनसे हमें प्राचीन समय के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में मुख्य रूप से शामिल हैं शिलालेख, सिक्के, मूर्तियाँ, भवन और स्मारक, मिट्टी के बर्तन, औजार और उपकरण। इन वस्तुओं के अध्ययन से इतिहासकार ये समझ पाते हैं कि उस समय के लोगों का जीवन कैसा था। अब हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की। इतिहास के दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत हैं साहित्यिक स्रोत। इनमें वे ग्रंथ और लिखित सामग्री शामिल होती है जो प्राचीन काल में लिखी गई थी। इनमें कई प्रकार के ग्रंथ शामिल हैं, जैसे धार्मिक ग्रंथ, साहित्यिक रचनाएं, ऐतिहासिक विवरण, यात्रियों के वर्णन। इन ग्रंथों से हमें उस समय की राजनीति, समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे इतिहासकार कैसे काम करते हैं। इतिहासकार का काम केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं होता। इतिहासकार अलग अलग स्रोतों का अध्ययन करता है और फिर उनके आधार पर अतीत की घटनाओं को समझने की कोशिश करता है। कई बार अलग अलग स्रोतों में अलग जानकारी मिलती है। ऐसी स्थिति में इतिहासकार इन सभी स्रोतों की तुलना करता है और फिर सही निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है। इस प्रकार इतिहास लिखना एक वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। भारतीय इतिहास की विशेषता। भारतीय इतिहास बहुत लंबा और विविधता से भरा हुआ है। भारत में हजारों वर्षों से अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं और परंपराएं विकसित होती रही हैं। इसलिए भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमें पुरातत्व, साहित्य, धार्मिक ग्रंथ और विभिन्न संस्कृतियों सभी का अध्ययन करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि इस जानकारी से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस प्रकार हमने समझा कि इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है और इसे समझने के लिए हमें अलग अलग स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि मानव समाज समय के साथ कैसे बदलता रहा है। आने वाले अध्यायों में हम भारत के इतिहास की अलग अलग सभ्यताओं और कालखंडों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, क्योंकि अब तक हमारे सब्सक्राइबर 448 हो चुके हैं। आपके योगदान के लिए और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।